हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त इसराइल चौधरी हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम एक बहुत बड़े शैतान को देखने वाले हैं। बाबा बागेश्वर का नाम तो आपने सुना होगा। उन्होंने खूब हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा रखा है और आपस में नफरतें फैला रहे हैं। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नपुंसक है या फिर वो उन्हें ऐसा करने की इजाज़त देती है। दूसरे धर्म का कोई आदमी होता तो अब तक शायद वो ऐसा कुछ नहीं करता। उसी के गुरु हैं श्री राम भद्राचार्य जी। आंखें उनकी खुलती नहीं हैं। लोग पता नहीं है 1 लोटा 2 लोटा 10 लोटा कितना दूध उनका मुंह में डालते होंगे और कितना खाना वो खाते होंगे। बस उन्हें मेरे हिसाब से खाने के अलावा तो उन्हें कुछ मुझे उनकी बॉडी में लगा नहीं। और ज़्यादा खाने वाला कोई ज़्यादा दिमागदार होता नहीं। और भाषण वो इतने भयानक देते हैं, हमेशा नफरत फैलाने वाले देते हैं, हिंदुस्तान को चलाने वाले नहीं देते। ये अपना इंडिया, ये अपना हिंदुस्तान वो है जो सभी धर्मों की कद्र करता है। और कद्र भी क्यों ना करे, क्योंकि सभी धर्म एक ही जगह ले जाते हैं, एक ही जगह ले जाते हैं, एक ही चीज़ समझाते हैं, अच्छे काम करो बुरे काम छोड़ दो। लेकिन आज हम देखेंगे इस बहुत बड़े शैतान को, जिसके आगे नतमस्तक है तमाम मीडिया और बहुत सारे बेवकूफ़ लोग। और मीडिया का नतमस्तक होना तो समझ में आता है, क्योंकि उन्हें रुपया मिलता है इसी चीज़ का, हिंदुत्व को बढ़ावा देने का और दूसरों को दबाने का, जिससे इलेक्शन जीता जा सके। वो तो एक चमचे हैं, सही मायने में वो है भी कुछ नहीं। लेकिन ये जो अपने आप को सिद्ध पुरुष कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। और ये जो सांप्रदायिक बातें करते हैं वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। अगर यही चीज़ें दोनों तरफ से होने लगी तो अपना ये चमन झुलस जाएगा, ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। उन्हें इस बात की गलत फहमी है कि हम दूसरे पक्ष को मिटा देंगे और हम ही हम होंगे। ये गलत फहमी और भी बहुत लोगों को है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें पछताना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आइए उसी एक गोल मटोल से मिट्टी के बने हुए एक पुतले से पूछते हैं क्या सुनते हैं कि वो कितनी आग फेंकता है और कितना लोग उन्हें सलाम करते हैं झुक झुक कर। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू स्टार्ट द वीडियो एंड वॉच केयरफुली। आप सबका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। इस लायक गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहले कह दूं, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं गुरुदेव से कोई भी सवाल पूछ सकूं, लेकिन आपका आशीर्वाद लेकर गुरुदेव आपसे बातचीत जरूर प्रारंभ करूंगा। पूछे गुरुदेव, आपसे आज जो परिचर्चा होगी उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं या जो टीवी पर आपको सुन रहे हैं वो आपको और करीबी से और बेहतर तरीके से आपको जाने। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपकी 75वीं वर्षगांठ आने वाली है जनवरी के महीने में, और जनवरी के महीने में ही श्री राम जन्मभूमि में श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है। तो क्या आप मानेंगे कि ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल होगा? मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे जीवन का ये सबसे
महत्तम क्षण होगा जब रामलला जी गर्भगृह में विराजेंगे और मेरा अमृत महोत्सव होगा, 75वां वर्ष प्रारंभ होगा। क्योंकि 1984 से अब तक राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं जुड़ा रहा, बार बार जेल गए, पुलिस के डंडे खाए। ये कम पढ़े लिखे बेवकूफ लोग हैं। शायद इनको मालूम नहीं कि राम एक प्रिंस था, राजकुमार था, राजा दशरथ का लड़का था और राजा दशरथ की 4 पत्नियां थी जो आगे तंज कसते हैं दूसरे धर्म के लोगों पर। लेकिन ये राम को क्या, वो मिट्टी का राम, उस मिट्टी के राम को क्या समझते हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा मेरे लिए। अरे वही उसी मिट्टी से राम आया था। खुदा भगवान ईश्वर पैदा नहीं होते, और पैदा होते हैं तो ऐसी गंदी जगह से नहीं निकलते जहाँ से तुम जैसे शैतान निकलते हैं, हम जैसे इंसान निकलते हैं। भगवान प्रकट हुआ करते हैं और ये किसी भी इंसान को भगवान मान बैठते हैं और बस उसकी मार्केटिंग करके और सारी उम्र दूसरों के सिर टिकड़े तोड़ते रहते हैं। तभी तो ऐसे फूले हुए हैं, दिमाग पता नहीं आधा काम कर रहा है कि पूरा, लेकिन शरीर तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल निकम्मे हैं, निठल्ले हैं और दिमाग से खाली हैं। अंत में उच्च न्यायालय में गवाही भी दी और मेरे पक्षों को विपक्षी वकील काट नहीं पाए। सौभाग्य और संयोग से हमको हमारी राम जन्मभूमि मिल गई और लगता यह है सुधीर जी की इस महोत्सव को स्वयं रामलला ही मना रहे हैं, क्योंकि वे कृतज्ञ हैं। जब रामलला की गवाही की बात आई थी तो सभी धर्माचार्य पीछे हट गए थे। सबने कहा मेरे ठाकुर जी मुझे मना कर रहे हैं। मैंने कहा सुनो, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं, मेरे ठाकुर मुझे मना करेंगे तो भी मैं जाऊंगा। और मैं मानता हूं कि हमारे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया है और मैंने भी खाया है और गवाही दूंगा। जब लोगों ने पूछा कि आपके पास तो नेत्र नहीं है, आप कैसे गवाही देंगे, तो मैंने कहा था सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धैव सः। शास्त्र ही सबका नेत्र है, जिसके पास शास्त्र नहीं है वो अंधा है। इसीलिए ना तो मैं और न मेरे परिकर कोई मुझे दृष्टि बाधित मानता ही नहीं। अभी एयरपोर्ट पर रवि जी कह रहे थे कि रामभद्राचार्य जी गुरु जी बाई बर्थ ब्लाइंड है, मैं मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं ब्लाइंड हुई नहीं, मैंने कभी ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया। प्रत्येक कक्षा में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति समय वर्तमान में सुधीर जी जिसने प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे कभी देखा ही नहीं। गुरुदेव, हम भी आपसे जानना चाहते हैं गुरुदेव, आप नेत्रहीन हैं, लोग ऐसा कहते हैं। आपने कभी अपने आप को भी देखा नहीं होगा आईने में, इस दुनिया को आप कभी नहीं देखा। मैंने अपने को बहुत देख लिया है और जिसको देखने का मन होता सब देख लेता हूँ। आप भगवान श्री राम को कैसे देखते हैं, कैसे आपको नजर आते हैं? मैं भगवान राम को बहुत निकट से देखता हूँ, बहुत रमणीयता से देखता हूँ। सुधीर जी वो दिव्य दिव्य भव्य भव्य कपोल, उस पर लटकती हुई कुटिल अलकी, मंद मंद मुस्कुरान, नीले शरीर पर पीतांबर, ऐसा लगता है मानो
तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लिप दिया हो, वो कितना सुंदर स्वरूप। सुनी बातों को दोहरा रहे हैं। और यह जानकर आपको अच्छा लगेगा सुधीर जी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको आपकी दृष्टि की व्यवस्था करा सकती हूँ। तब मैंने कह दिया था कि संसार मुझे देखने का मन नहीं है। हमने उनके कैलेंडर में तस्वीरें देखी हैं और वही देखने के बाद हम उनकी कल्पना करते हैं। मैंने तो उन्हीं को देखा है। तो कितना बड़ा तो ये जो आपको मैं बहुत एक बात इस दिव्य दर्शन के बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि हम लोग तो नेत्रों के साथ भी उनको नहीं देख पा रहे। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, कोई असत्य न मान ले, और मैं झूठ नहीं बोलता। असत्य ही है तुम्हारी सारी बात। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मेरी कथा थी। उसमें मुझे टेंट में रहना पड़ा था। प्रातः काल का समय था। सभी विद्यार्थी, हमारे उत्तराधिकारी, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। सहसा मुझे लघु शंका की आवश्यकता हुई। मैं मार्ग भूल गया। स्पष्ट देखा मैंने कि एक सुंदर बालक 3 वर्ष का, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम में ले जा रहा है और वह मेरी क्रिया संपन्न होने के पश्चात फिर लाकर मुझे बिस्तर पर बिठा रहा है। जब मैंने उसे पकड़ना चाहा तो वो मुझसे दूर हो गया। आज भी उस शोभा को देखकर मैं अपने को भूल नहीं पाता। आज भी मेरी आंखें उस ललित ललित निखिल रसारणव सिंधु निखिल रसारणव मूर्ति असमोर्ध संपन्न सौंदर्य संपन्न घनदर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य हृदय निर्वध्य रूप कौशल भूप सकल कला कलाप कलन उस राजाधिराज राम जी के चरणों में झुकने का मन करता है और उनको दुलारने का मन करता है। अब जब श्री राम मंदिर गुरुदेव अब निर्माण लगभग संपन्न होने वाला है, इस समय आपका जो आपको जो दिव्य दर्शन होते हैं वो क्या कहते हैं? बस राम जी कहते हैं कि चलो मंदिर में चले और गुरु जी आप भी आइए और मेरे साथ अमृत महोत्सव मनाइए। गुरुदेव, एक विषय ऐसा है जो शायद आपको भी काफी, क्या राम जी सिर्फ राम मंदिर में रहते हैं कि चलो मंदिर चलें? इतनी सी बात से स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि वो भगवान नहीं है। शायद उनकी आत्मा अभी तक भटक रही होगी, कहीं तड़फ रही होगी, इसलिए इनको आवाज आई होगी कि चलो मंदिर चले। आज तक हमने नहीं सुना कि किसी भगवान ने, गॉड ने, वाहिगुरु ने इस तरह के दर्शन दे के और ये कहो कि चलो मंदिर चलें। और ऐसे आदमी से कहो जिसको जो खा खा के पता नहीं क्या बन गया, आदमी भी नहीं रहा, आधा दिमाग काम करता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। कितने बड़े बड़े दावे करते हैं लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, चाहे भले ही फिर नफरत फैले, आपस में दंगे फैले हैं, लोग मरे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन अंधों के रखवाले भी बहुत होते हैं। और फिलहाल तो इन्हें गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त है, बीजेपी गवर्नमेंट का, ये मैं खुले तौर से कहना चाहता हूँ। इसके बाद भले ही मेरे ऊपर कोई एक्शन हो जाए, लेकिन ये सच है, ये पत्रकार भी बिका हुआ है, ये मीडिया बिकी हुई है, सिर्फ 2-4 पत्रकारों को छोड़कर। और ये तो बस आप इसके वजन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने तो बिकने के लिए कुछ खास लिया भी नहीं होगा, बस ये तो खाने के लिए कुछ लिया होगा, इसको खाने
टाइम पे मिल जाता होगा 4 या 5 किलो, बस इसी में वो खुश है। अब वो कर देता है और हमारे बहुत सारे दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं होगा। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि जब ये पूरी राम मंदिर की मुहिम चल रही थी तो पुलिस ने आपको डंडे मारे। आज भी मेरी आपकी दाहिनी कलाई टेढ़ी हो हाँ, गई। मैं एक्चुअली मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, यहाँ देखिए यार। जी, ये तो ये तब से ऐसे ही है? तब से ऐसे है। तो गुरुदेव क्या हुआ था उस समय, हम सब जानना चाहेंगे। उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। अब मैं आंदोलन में था, सब लोग तो हट गए पर मैं नहीं हटा। तब पुलिस ने यहाँ डंडा लगा दिया था और 8 दिन तक मैं जेल में था। उस समय गृह मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में, पाटिल जी संभवतः, ये मैं बोल नहीं रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी को अब जेल से मुक्त कर दिया जाए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। जेल में जो 8 दिन आपके बीते वो कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। अब इनके लिए मेरी अच्छी है, तुम जेल बड़ी बहन आप सबकी बुआ जी अब तो नहीं रही, क्यों समाज में स्वर्गीय डॉक्टर कुमारी गीता देवी मिश्रा वही भोजन दे देती थी। हमारे घर से आ जाता था भोजन, वही कर लेता था और वहीं पर मैं रामायण का पाठ करता था और यही चौपाई पढ़ता था कि कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उसी का तो फल है ये। सुधीर जी निश्चिंत पूछिया। जी, तो गुरुदेव आज जब आप उस जमाने को आप याद करते हैं, उस समय को जब आप याद करते हैं और अब जब राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, यानी आप अपनी मंजिल तक लगभग पहुंच ही गए हैं, तो कैसा लगता है? बस प्रसन्नता में बंद आंखों से 2-4 बूंद आंसू गिर जाते हैं। आप भावुक होते हैं कभी सोचकर? कभी क्या, अभी भी भावुक हूं। गुरुदेव जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था जी, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ थी उसके सामने आपकी गवाही हुई और आपने उन्हें साक्ष्य दिए, आपने उन्हें बताया और एक जज ने तो हमने सुना ये भी कहा कि सर यू आर अ डिवाइन पावर। हाँ, ये कहा। मुस्लिम जज थे वो। माननीय उच्च न्यायालय में गवाही थी, सुप्रीम कोर्ट में उसको उद्धृत किया गया था। जी, तो उस गवाही के बारे में गुरुदेव बहुत चर्चा होती है। हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि जब आप अदालत में वो गवाही दे रहे थे तो ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान श्री राम वहां प्रकट हो गए और लोगों को एक तरीके से दिखने लगा। तो मैं ये चाहता हूं कि गुरुदेव आज हमारे इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप वही अनुभव अगर आज आप हमें दे सके। निश्चित मैं अनुभव देने ही आया हूं, जबकि आज शारीरिक संगठन के कारण मेरा आने का मन नहीं था और मैं जानता था कि आप सबसे मुझे मिलना हो जाएगा और अपनी बात कहने का मुझे अवसर मिलेगा। बात ऐसी है, उसमें हमारे उत्तराधिकारी भी छोटे थे। जी, आपके पीछे ही बैठे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ ना, आई कैन सी हिम। तो वही तो पकड़े माइक। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये बैठे हैं ये गुरुदेव के उत्तराधिकारी हैं। ये तुलसी पीठ के मेरे उत्तराधिकारी, मेरे बाद मेरे पश्चात यही रामानंदाचार्य बनेंगे। अब तो मैं 25-30 वर्ष तक तो हूँ ही, चिंता की बात नहीं। मैं वह अनुभव बताऊं। जी गुरुदेव। 2003 का जुलाई मास, रिमझिम बरसात। 11 जुलाई
और उस समय जब मेरी गवाही प्रारंभ हुई, आप विश्वास करें 300 वकील सुनते थे उसको। सारी पीठ के, लखनऊ खंडपीठ के कामकाज बंद हो जाते थे। खचाखच वो परिसर भर जाता था जहां मेरी गवाही हो रही थी। और विपक्षी वकील मुझे चुप कराने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे थे। मुझे चुप कराने के लिए या असंतुलित करने के लिए उन्हें, मुझे पता चला था कि $45,000 विदेश के दिए गए थे। और भारत माता का आशीर्वाद और राघवेंद्र भगवान का प्रसाद और आप सब जनता जनार्दन का शुभ संवाद कि मैं विपक्षी अपने एक एक उत्तर में विपक्षी के 50-50 प्रश्नों का समाधान करता था और सब चकित रहते थे। यहां तक कि ऐसे ऐसे प्रश्न किए उन्होंने, तो आप मेरा निर्णय छपा है, पढ़ लीजिएगा, पर जनता को बताऊं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे। उन्होंने पूछा कि क्या तुलसीदास जी ने भी राम जन्मभूमि की कोई चर्चा की है? मैंने कहा जी। कवितावली के उत्तरकांड के 96 दोहे में की। ढांचा टूट चुका था, मस्जिद बन चुकी थी, तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भले इनकी मस्जिद हो पर मेरा तो राम मंदिर है, रात में मैं शयन वहीं करूंगा। मांग को खाइबो, मसीत को सोइबो, देवे को एक लेवे को दो। और एक तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ लिखा, बहुत प्यारा ग्रंथ है वो, तुलसी दोहा शतक। सुधीर जी 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 जी। तुलसी दोहा शतक में तुलसीदास जी ने लिखा, राम जन्म महि मंदिर ही तोरी मसीत बनाई, बहु हिंदुन जवन निहती तुलसी की निहाय। और विपक्षी ने पूछा कि क्या रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण है? मैंने कहा जी। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 5वें दोहे की 5वीं पंक्ति में स्वयं प्रमाण है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरजू पावनी। अर्थात मेरी सुंदरी पुरी में जो मेरी जन्मभूमि है, उसके ठीक उत्तर और सरजू माता जी प्रभामान हो रही हैं। इसके पश्चात उन्होंने पूछा कि क्या प्रमाण है कि यही स्थान राम जन्मभूमि का है? मैंने कहा महोदय, पहली बात तो आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लो कश्मीर में हजरत मोहम्मद के बाल की चर्चा आती, वहां रखा हुआ है। अब क्या प्रमाण है कि उन्हीं का बाल है या किसी दूसरे का? पर हम आस्था पर तर्क नहीं करते, हमने मान लिया कि उन्हीं का बाल है। लोगों ने कह दिया कि कुमारी कन्या से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जबकि संभव नहीं है, पर हमने तर्क नहीं किया। उसी प्रकार हमारी आस्था पर आपको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। पर जब आपने प्रश्न चिन्ह लगाया तो उत्तर दे रहा हूं। मैंने कहा कि मेष के सूर्य, मकर के मंगल, तुला के शनि, कर्क के बृहस्पति और मीन के शुक्र, इन 5 ग्रहों की जहां दृष्टि पड़ती है वही है राम जन्मभूमि का स्थान। और ज्योतिष से देखा गया, जो मैंने कहा था वही सत्य निकला। हमने 441 प्रमाण दिए थे, जिसमें 437 तो स्पष्ट निकले खुदाई में, 4 थोड़े थोड़े धूमिल थे, पर वे हमारे पक्ष में थे। फिर उन्होंने पूछा वेद में क्या प्रमाण है? मैंने कहा वेद में तो बहुत प्रमाण है, पर मैं तत्काल के लिए बता रहा हूं
अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में प्रमाण है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या यस्याम हिरणमय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जहां एक मंडपाकार मंडप के आकार का सोने का भवन है और उसी स्वर्ण भवन में भगवती कौशल्या जी के समीप लोकाभिराम भगवान राम अवतीर्ण हुए थे। तब मुस्लिम जन ने कहा था, सर यू आर ए डिवाइन पावर। देश में नफरत फैलाते हैं और लोगों को लड़ाते हैं। क्या एक मंदिर बन जाने से क्या हिंदू धर्म बहुत ऊंचा चला जाएगा? अगर आप बुरे काम करते रहे, एक मस्जिद घटने से मुस्लिम धर्म घट जाएगा? लेकिन नहीं, हाँ, हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि अगर वो मंदिर की जगह है तो हम कयामत तक मानते रहेंगे कि वो मंदिर की नहीं मस्जिद की जगह है, और वो टाइम भी आएगा जब हम वहाँ मस्जिद बनाएंगे और ऐसे ऐसे जो शैतान हैं इनको दिखाएंगे कि सही क्या है। ये ना रहे तो इनके शिष्य रहेंगे। बहुत ज़्यादा भोगता है वो धीरज शास्त्री, वो भी इन्हीं का चेला है। बहरहाल बहुत जल्दी सच्चाई सामने आएगी और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिम्मत मत हारे। तबीयत से पत्थर उछाल के तो देख, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता। समय समय पर, वक्त वक्त पर जुल्म बढ़ा है और जुल्म की इम्तिहान हुई है। अच्छे और सच्चे लोगों को लगा है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस नफ़रत की, इस जुर्म की उम्र बहुत छोटी होती है और उसके बाद जीतते वही हैं जो सिरात मुस्तकीम सही राह पे चलने वाले लोग होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, खुदा हाफिज।